एक जवान व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो रखा था। वह अपने समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था। बस फालतू के कामों में पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देता था। किसी के भी पास बैठ जाता और लंबे लंबे गप्पे मारकर अपना और दूसरों का भी समय बर्बाद करता, जिससे लोगों की नजरों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर भी था। जब भी उसके घर वाले उसे किसी काम के लिए कहते तो वह बहाना बनाकर उस काम से बचने की कोशिश करता, और अगर किसी कारणवश उसे वह काम करना ही पड़ता तो वह बिना मन के जल्दबाजी में उस काम को करता। और जब घर वाले उसे कुछ समझाते या उससे कुछ कहते तो वह अपनी गलती माने बिना उनसे बहस करता। वह हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को कल पर टाल देता और हर तरह की जिम्मेदारी से हमेशा बचने की कोशिश करता। उसे यह लगता कि अगर मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं पूरे दिन घर में आराम से पड़ा रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूंगा और खाली रहूंगा तो शायद खुशी मिलेगी, अगर मैं सुबह देर तक सोता रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। उसने ये सब करके देख लिया। उसे ये सब करके थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलती, लेकिन फिर उसे पश्चाताप होने लगता। वह अपना समय बर्बाद करने के लिए खुद को कोसने लगता। उसका मन अशांत और उद्विग्न हो जाता। धीरे धीरे वह युवक भी अब यह समझने लगा था कि उसकी आदतें ही उसकी सभी समस्याओं की जड़ है। वह समझने लगा था कि काम को टालने और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन अंत में मुझे आत्मग्लानि और दुख ही होगा। उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ गया, और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह पूरी योजना के साथ खुद की आदतों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों में ही वह फिर से अपनी पुरानी वाली आदतों पर वापस लौट आता। अब तो वह भी हार मान चुका था। उसे यह लगने लगा था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, उसे अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसका जीवन तो बर्बाद है। अब उसे ऐसे ही आलस्यपूर्ण और नीरस जीवन जीना होगा। यही सोच सोचकर वह बहुत ही उदास और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर वाले जंगल में एक आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं, तुम उनसे जाकर मिलो। उन्होंने बहुतों की समस्या का समाधान किया है। वह तुम्हारी भी समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकाल देंगे। हालांकि उस युवक को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वह फिर भी अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु की कुटिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और काफी शांति थी। कुटिया के बाहर बने एक चबूतरे में बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। युवक ने उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उस युवक को बैठने के लिए कहा। उस युवक ने अपनी सारी समस्या भिक्षु को बताई कि कैसे वह अपनी इन बुरी आदतों को बदलना चाहता है, लेकिन वह हर बार असफल रहा। भिक्षु ने बिना कुछ बोले पूरी शांति से युवक की बात बिल्कुल अंत तक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो। तुम कुछ दिनों में ही सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और जैसे ही शुरुआती कुछ दिनों में तुम्हें तुम्हारी मर्जी के परिणाम नहीं मिलते, तुम फिर से पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी हैं, वो सिर्फ कुछ ही दिनों में नहीं छूट सकती। इसके लिए तुम्हें समय देना होगा। और एक बात हमेशा याद रखो, बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अच्छी आदतों से बदला जा सकता है। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर तुमने अपना लिया तो तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें तो छूट जाएंगी, साथ ही ये 5 आदतें तुम्हारे जीवन को चमत्कारिक रूप से, हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा कर उन्हें याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि नए विचारों को पैदा करने के लिए है। और जब हम
पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग नए विचार पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हमें हर रोज कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है या हम उसे भूल जाते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर हमें वह विचार दोबारा याद आए ये जरूरी नहीं। भिक्षु ने कहा, तीसरा, रोज सही खेल खेलने की आदत डालो। खेल नहीं तो उस कला को अपने जीवन में लाओ जिससे तुम्हें अत्यधिक प्रेम है, जिसमें तुम्हें रुचि है। वो कुछ भी हो सकता है, गिटार बजाना, संगीत करना, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी हो सकता है। ये छोटी सी चीज ही तुम्हारी मानसिक समस्याओं को, जिंदगी की ज्यादातर समस्याओं का कारण लोगों का अतीत या भविष्य के विचारों में खोई रहना है। और ये तुम्हारी रुचि जो मैंने अभी बताई है, ये सब तुम्हारी उन्हीं समस्याओं का समाधान कर देगा। क्योंकि जब आप किसी उस चीज में लगे रहोगे जिससे आपको बहुत लगाव है, अगर आप गायक हो, आप गाना गाते हो, तो आपको कहाँ समय मिल रहा है अपने भविष्य या अतीत के बारे में सोचने का। और ये चीज आपकी इसी समस्या का समाधान करेगी और तुम वर्तमान में जियोगे और साथ ही साथ तुम तनाव मुक्त रहोगे, अंदर से खुशनुमा महसूस करोगे और तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। क्योंकि ये आपको भी पता है कि आप भी पूरे दिन में, भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत जो पूरी तरीके से तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख सकती है वह है थैंकफुल रहने की आदत, शुक्रिया अदा करने की आदत। अब थैंक यू कहोगे किसको, शुक्रिया अदा किसको कहोगे? जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रिया अदा शुरू करना, उसके लिए थैंक यू करना शुरू करो, उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करो। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं है हमारे पास इससे हटाकर हमारे पास क्या है उस पर ले आए तो हमारी पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कभी ये मत सोचो कि जब मैं बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा, हो जाना तब भी खुश हो जाना, लेकिन आज जो तुम्हारे पास है, आज जो अच्छी घटनाएं हैं और तुम्हारे साथ घट रही हैं, उनमें खुशी को देखो। देखो कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं, देखो तुम्हारे हाथ पैर अभी सही सलामत हैं, देखो अभी तुम जिंदा हो, देखो अभी तुम्हारा परिवार सही सलामत है, देखो अभी तुम बीमार नहीं हो, देखो कि तुम मौत के करीब नहीं हो। इसका शुक्रिया अदा करो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, इसका शुक्रिया अदा करो। खाने के लिए खाना है, इसका शुक्रिया अदा करो। पहनने के लिए कपड़े हैं, इसका शुक्रिया अदा करो। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है, इसका शुक्रिया अदा करो। दुनिया में बहुत से लोगों को ये सब भी नसीब नहीं है जो आपको है। और खुशी कभी भी किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। खुशी इस बात से नहीं मिलती कि हमने क्या खरीद लिया, क्या ले लिया, क्या बन गए, बल्कि हमें खुशी तब मिलती है जब हमें अंदर से यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ भी गायब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और जब हम उस पर ध्यान देते हैं और आभार व्यक्त करने की आदत हमें यही बार बार याद दिलवाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, हम अभी भी पूर्ण हैं, हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है। भिक्षु ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, 5 आदतों में कोई एक आदत जो मैं कहूँगा कि तुम्हें जरूर अपनानी चाहिए वो है आभार व्यक्त करने की आदत, थैंकफुल रहने की आदत, ग्रेटिट्यूड की आदत, क्योंकि यही वो आदत है जो तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा सकारात्मक तरीके से बदल कर रख सकती है। भिक्षु ने कहा, 5वीं आदत जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो कि वो चीज तुम्हें मिल गई है, फिर तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को उस सफलता, उस चीज को जिसे तुम पाना चाहते हो, जो सही है, उसे हासिल करता हुआ देखो और महसूस करो, उसके मुताबिक अपना जीवन ढालो। हमारे मन में